हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसका हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से यहाँ से, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दे रखा है। तो यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अपना, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बता रखा है। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है वो देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अपना काम ये देखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर्म बाई कम्बिनेशन कंबाइनिंग है ये, और कंबाइनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करने का काम है यूजिंग ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस उसमें उनको कंबाइन करते हैं किसको, वेरिएबल और कांस्टेंट को। तो कौन कौन से ऑपरेशन उसको कंबाइन करते हैं, किस किस ऑपरेशन को हम यूज करते हैं। तो एडिशन आपका बेसिक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। यानी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इन बेसिक ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल आपका क्या है, ए लेटर और सिंबल यूज्ड इन एक्सप्रेशन दैट कैन टेक एनी वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। तो एक ये सिंबल होता है, ये आपका अल्फ़ाबेट हम कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है दैट कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू वो ले सकता है जो वेरिएबल है वो, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू इन द एक्सप्रेशन आर कॉल्ड कांस्टेंट। जो कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है कि वेरिएबल जो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वैल्यू वो सेम रहेगी कांस्टेंट की। वेरिएबल जो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज होती रहती है वो, ठीक है। यहाँ पर इसमें एग्जांपल के लिए यानी ये दे रखा है 10x + 3y, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये 5a × b है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपके एग्जांपल है, ठीक है। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म जो है वो क्या होती है, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर एडेड टू फॉर्म इट आर नोन एज टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ से देखो 2x² है -y² / 7 + 12xy - 7 है। तो इसकी टर्म्स का क्या है, ये 2x², ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। तो दूसरी टर्म क्या होगी इसमें, y² / 7, ये लेकिन माइनस साइन इसके साथ चलेगा, ठीक है। तीसरी टर्म 12xy होगी और चौथी टर्म है -7 हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स होती हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, ये आपका है फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। टर्म जो है उसके फैक्टर क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फैक्टर का हम देख लेते हैं। ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स और जो नंबर है उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। टर्म वो सारा का सारा जो भी टर्म है वो क्या होता है आपका, उसको हम कैसे कह सकते हैं यहाँ से वो देख लेते हैं। यहाँ से ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी टर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल। नंबर्स और वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है उस की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी कोई भी टर्म है, उस टर्म को हम नंबर्स और वेरिएबल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये है इसमें, दीज नंबर्स आर दीज नंबर्स एंड वेरिएबल आर नोन एज फैक्ट ऑफ द टर्म, ठीक है। ये आपके जो नंबर्स हैं और वेरिएबल हैं वो उसके टर्म के वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर्स कंटेनिंग वेरिएबल आर कॉल्ड अलजेब्रिक फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल्स, ये इसमें इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म, ये है आपकी टर्म 24x² कैन बी फैक्टराइज एज। द 24 कैसे फैक्टराइज किया, 2 × 3 × 2 × 2 × x × y। इसको ये इस टर्म को यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया गया। तो फैक्टराइज करने के बाद क्या क्या आपके नंबर्स आ गए और ये वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो नंबर्स और वेरिएबल्स में इसमें तोड़ दिया गया यहाँ से। अभी कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट इज यूजुअली द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म। जो कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं, आप कोई भी टर्म है
उसके न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं, नंबर्स होते हैं वो, ठीक है, नंबर्स होते हैं, उसमें वेरिएबल शामिल नहीं होते हैं। एक कोएफिशिएंट में बी एन एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी मान लिया ये है, तो इसमें 24 है वो कोएफिशिएंट है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई है, ये क्या है आपका, ये वेरिएबल्स हैं यहाँ से, ठीक है, ये अलग। तो इसमें जो ये आपकी टर्म है इसमें कोएफिशिएंट क्या रहेगा आपका 24 रहेगा। तो 24 जो है उसको भी हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट का तो मेन तो यही है कि ये जो आपकी जो ये टर्म है पूरी, इसमें ये वेरिएबल्स को छोड़ करके, ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा इसमें कोएफिशिएंट होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से होगा। तो इसके बाद यहाँ से ये 24x² इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो कोएफिशिएंट जो भी अभी जैसे आपको x² इसका कोएफिशिएंट देखना है तो x² को छोड़ देंगे हम लोग, x² को छोड़ करके, तो ये x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 24y हो जाएगा। तो इसमें जो भी पूछा जाए, जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जाए, उसको छोड़ करके जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उसका कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट जो हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें यहाँ पे 24 है, वो इसका x² y का कोएफिशिएंट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट अगर कहें तो 24y होगा, तो वो इसमें कोएफिशिएंट में आपका जो वेरिएबल है वो भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रख लेना है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या है, इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर नोन एज ए लाइक टर्म, द कोएफिशिएंट डू नॉट नीड टू मैच, ठीक है। कोएफिशिएंट्स है उनको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक फैक्टर हैं वो आपके सेम होने चाहिए, तो वो लाइक टर्म होती हैं, ठीक है। अनलाइक टर्म में अनलाइक टर्म डू नॉट हैव द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर, एल्जेब्रिक फैक्टर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं अनलाइक टर्म में, और वो होते भी हैं। तो फॉर एग्जांपल इन द एक्सप्रेशन ये जो है इसमें 8x² माइनस 2xy प्लस 4xy² माइनस x², और इसमें यहाँ पे 8x² एंड माइनस x² आर लाइक टर्म्स, ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x² है यहाँ भी x² है। तो आपको और 8x² और ये माइनस 2xy ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म आपकी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का हम देख सकते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ऑफ पोलिनोमियल, सॉरी मोनोमियल है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, ट्राइनोमियल क्या होती है, मोनोमियल क्या होती है, आपको बताया जाएगा अभी। मोनोमियल में एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें दिखा रखा है, यहाँ से ये इसमें दिखाया है, यहाँ से जैसे ये 5x है, 7x² है, ये सारे के सारे 1 टर्म है, तो ये मोनोमियल है। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म होती है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे 2x प्लस 3y, इसमें 2 टर्म होगी ना, ये 7x² माइनस 4y, ये 2 टर्म होगी, तो ये क्या है, सारी की सारी बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ से ये है आपकी, ये ट्राइनोमियल है, तो ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म होगी, 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल हो गया। पोलिनोमियल में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो उसको सभी को पोलिनोमियल कहते हैं। ए मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल आर पोलिनोमियल्स, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी पोलिनोमियल्स ही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला थोड़ा सा अपना ये पढ़ाई का काम कर लेंगे। इसमें जो इसका जो इंट्रोडक्शन था बेसिक, इसमें जो चीज़ें थी वो आपको बताई गई हैं, तो ये आपको करनी है। अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ से ये अपना होमवर्क का देख लेते हैं। तो होमवर्क में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से होमवर्क आपका रहेगा रीड अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको बुक की हेल्प से आपको पेज नंबर 228 और 229 पेज नंबर से पढ़ लेना है, अच्छी तरह से उसको रीड कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।